हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है ना। हाँ जी, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो हम करते हैं ना, डिबेंचर्स को जो रीपेमेंट करते हैं उनके लोन का, उसके दो सोर्सेज हो सकते हैं। उसमें हमने एक देखा था आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और एक हमने सोर्स देखा था आउट ऑफ कैपिटल। तो ये दो सोर्सेज थे जिनका यूज करके, यानी कि यहां से पैसा निकाल के हम रीपेमेंट कर सकते हैं डिबेंचर्स होल्डर को। और इसके मेथड भी थे। मेथड के अंदर जो है ना, फर्स्ट मैंने बताया था आपको इंस्टॉलमेंट मेथड, यस, ठीक है। सेकंड नंबर बताया था मैंने आपको लमसम। थर्ड नंबर आ जाता है हमारा कन्वर्जन, और फोर्थ नंबर आप समझ सकते हैं ओपन मार्केट से परचेज करना, तो परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है। अब ये देखो, इंस्टॉलमेंट और लमसम मेथड है ना, ये अधिकतर यूज आते हैं, इस सोर्स का यूज करते हैं। यानी कि जब आपको रीपेमेंट करना हो इंस्टॉलमेंट के अंदर या लमसम के अंदर, तो आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि रिजर्व्स का हम यूज करते हैं। जब भी आउट ऑफ कैपिटल की बारी आती है तब हम यूज करते हैं कन्वर्जन मेथड। तो आज मैं जो करवाने वाला हूं आपको, आउट ऑफ कैपिटल सोर्स का यूज करके कन्वर्जन मेथड से डिवेंचर होल्डर का सेटलमेंट करना हम सीखेंगे, यानी कि उनको रीपेमेंट करना सीखेंगे, उनका रिडम्पशन करना सीखेंगे। ओके जी। सो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन। आपको पता है ना, यहां पर मैं आउट ऑफ कैपिटल सोर्स का यूज करूंगा, तो डीआरआर डीआरआई कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड अगर हम करते हैं ना, तो कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप देखेंगे कन्वर्जन का मतलब हो गया कि कंपनी जो है ना, वो क्या करेगी, अपने जो डिवेंचर होल्डर है, जिनके पास कंपनी के डिवेंचर पड़े हैं, पहले इशू किए होंगे, तभी ये कंपनी के क्या हो गए, डिवेंचर होल्डर। अब यहां पर मैं इशू नहीं समझाने वाला, इशू तो आपको पता है, इनको डिवेंचर इशू किया और कंपनी के पास में पैसा आ गया, वो इवेंट हो गया, वो घटना हो गई है ना। आज से 5 साल पहले हमने इशू किए थे, तो इनके पास डिवेंचर पड़े हैं और कंपनी के पास इनका पैसा पड़ा है। अब कंपनी इन डिवेंचर होल्डर को बोल रही है, भैया हमारे डिवेंचर्स हमको दे दो। मान लेते हैं इनके पास 8% वाले डिवेंचर पड़े हैं, तो कंपनी बोल रही है हमारे डिवेंचर हमको दे दो। कितने डिवेंचर है सर, 1 लाख डिवेंचर है और एक 10 रुपए का है, ठीक है। तो ये 1 लाख डिवेंचर है ना, 8% वाले, ये हमको वापस दे दो। तो डिवेंचर होल्डर बोलेंगे ठीक है भैया, 1 लाख डिवेंचर ले लो, 10 रुपए का एक है और 10 लाख रुपए दे दो। तो कंपनी बोल रही है नहीं भैया, हम 10 लाख रुपए नहीं देंगे, हम इसके बदले में आपको 10 लाख रुपए के 9% वाले डिवेंचर या फिर शेयर्स दे देंगे। और शेयर्स सर 9% क्यों बोला, मतलब मैं बताना चाहता हूं न्यू डिवेंचर इशू कर रहे हैं, पुराने डिवेंचर ले लिए, उसकी जगह न्यू डिवेंचर दे दिए, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, एक चीज ली उसके बदले में दूसरी चीज दे दी। तो पुराने डिवेंचर ले लो जो 5 साल पहले इशू किए थे डिवेंचर होल्डर से, और उसके बदले में उनको पेमेंट ना करके या तो नए डिवेंचर या फिर शेयर्स इशू कर दो। यही किया जाता है कन्वर्जन के अंदर। तो यहां पर हम दो चीजें सीखेंगे, इशू तो हो चुके हैं पहले डिवेंचर, तो वो 5 साल वाला इवेंट यहां नहीं आने वाला, आज रिडेम्पशन की डेट है, तो हम सबसे पहले तो डिवेंचर लेंगे, यानी कि जो पुराने डिवेंचर है उनका रिडेम्पशन करेंगे, तो उसकी होगी ड्यू की एंट्री, और उसके बाद में उसके बदले में हम जो न्यू डिवेंचर इशू करेंगे उसकी होगी नए शेयर्स या नए डिवेंचर इशू करने की एंट्रीज। तो आइए मैं एक चार्ट बनवाता हूं और उस चार्ट के अंदर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ड्यू कर लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ड्यू, यानी कि उनसे डिवेंचर ले लो, तो उसकी एंट्री हो रही है, पुराने डिवेंचर ले लो, ठीक है। तो ड्यू जब होंगे तो 3 तरीके से ड्यू कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम 3 तरीके से कर सकते हैं, आपको बताइए। एक कर सकते हैं रिडम्पशन डिवेंचर का एट पार, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, रिडम्पशन एट पार। एट पार में क्या होता है पता बेटा, कि 100 रुपए का डिवेंचर है ना, हाँ, तो 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में ही ले रहे हैं हम, ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। तो इस केस के अंदर सिंपल सी एंट्री होती है,
हमारे जो पुराने डिवेंचर है परसेंटेज डिवेंचर वो हो जाएंगे डेबिट, तो एक लाइबिलिटी हो गई खत्म। बट अभी तक पेमेंट किया नहीं है या नए डिवेंचर अभी तक दिए नहीं है, नए शेयर दिए नहीं है, तो लाइबिलिटी बनी रहेगी। तो इसलिए डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है अभी फ्यूचर में, तो डिवेंचर होल्डर नाम की एक लाइबिलिटी जनरेट करा दी। तो एक लाइबिलिटी खत्म हुई तो डेबिट, एक लाइबिलिटी नहीं जनरेट कर दी तो क्रेडिट। डिवेंचर गए लेकिन उसका रीपेमेंट अभी बाकी है, तो डिवेंचर होल्डर नाम की एक नई लाइबिलिटी जनरेट कर दी, क्रेडिट कर दिया। ये तो हो गया। अगर हम रिडम्पशन करते हैं डिवेंचर का एट पार, तो ड्यू डेट के टाइम ये एंट्री होगी। सेकेंड आता है अगर हम रिडम्पशन करें डिवेंचर का ऑन प्रीमियम, चलो प्रीमियम ले लेते पहले। अगर प्रीमियम पे करेंगे तो देखो मैंने पहले बताया था आपको, प्रीमियम के टाइम अगर हम रिडम्पशन के टाइम अगर हम प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हैं तो प्रीमियम हमारे लिए कंपनी के लिए लॉस होता है। इशू के टाइम फायदा होता है, 5 साल जब पहले अगर प्रीमियम पे इशू किए होंगे तो फायदा हुआ होगा, लेकिन रिडम्पशन के टाइम हमेशा प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। ये हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी सीखा था। तो अगर रिडम्पशन आप प्रीमियम पे करोगे तो आपके लिए लॉस होगा। तो पुराने डिवेंचर तो गए, तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये लायबिलिटी खत्म। लेकिन लॉस है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना। 100 रुपए की चीज के बदले में आप 110 रुपए देने के लिए रेडी हुए हैं, तो 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये भी लॉस। अच्छा 100 रुपए ये और 10 रुपए ये, टोटल 110 रुपए देने हैं डिवेंचर होल्डर को, अभी तक दिए नहीं है, तो इसलिए डिवेंचर होल्डर नाम की एक नई लायबिलिटी हमने जनरेट कर दी। अच्छा और हम रिडम्पशन कैसे कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट में भी कर सकते हो आप रिडम्पशन। तो अगर हम रिडम्पशन करते हैं ऑफ डिवेंचर ऑन डिस्काउंट, तो इशू करते हैं ना उस समय डिस्काउंट लॉस होता है, लेकिन रिडम्पशन करते टाइम डिस्काउंट प्रॉफिट होता है, क्योंकि 100 रुपए की चीज ले रहे हैं, पुराने डिवेंचर 100 रुपए के ले रहे हैं, उसके बदले में 90 ही दे रहे हैं, 10 रुपए कम दे रहे हैं, तो फायदा। ओके तो इस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा, आपके पुराने डिवेंचर डेबिट, ठीक है, ओके जी। हाँ अच्छा डिस्काउंट जो है वो आपके लिए फायदा है, तो हम यहां कर देंगे डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ सॉरी ऑन डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फायदा हो जाएगा आपके लिए। और 2 हो जाएगा डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर को 100 रुपए नहीं देने हैं, 90 रुपए देने हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 90, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट है। ओके जी, ये हमने ओनली रिडम्पशन ड्यू किया है। तो कि सर तीनों तरीके से रिडम्पशन ड्यू होगा, नहीं, या तो रिडम्पशन एट पार करेंगे, या प्रीमियम करेंगे, या डिस्काउंट पे करेंगे, तो तीनों में से कोई एक एंट्री पूछेगा क्वेश्चन में, हमको तो तीनों ही आनी चाहिए। अभी डिवेंचर होल्डर सब जगह क्रेडिट है, आप देख लो, यहाँ पर 100 रुपए से क्रेडिट होगा, यहाँ 110 से क्रेडिट होगा क्योंकि 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, या 90 से क्रेडिट होगा क्योंकि 10 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। इसको डेबिट करना पड़ेगा नेक्स्ट एंट्री के अंदर, इसको खत्म करना पड़ेगा। वैसे हम क्या करते हैं, अगर लमसम और जो हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड होता है जिसमें हम आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, डिवेंचर होल्डर को डेबिट करके नेक्स्ट एंट्री में 2 बैंक कर लेते हैं। बट यहाँ पैसा नहीं देना, यहां डिवेंचर होल्डर को पैसा नहीं देना है, यहां पर उनको नए डिवेंचर या नए शेयर देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमारा जो एंट्री होगा, ठीक है, तो न्यू डिवेंचर और शेयर्स दोनों में से कोई एक इशू टू डिवेंचर होल्डर। जो ये डिवेंचर होल्डर है ना, इनको हम नए शेयर या फिर नए डिवेंचर क्या कर देंगे, इशू करेंगे। तो न्यू शेयर्स और डिवेंचर इशू कर रहे हैं, देखो इशू हो रहे हैं, तो इशू भी तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। डिवेंचर को तो 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, लेकिन शेयर्स जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, एट पार और प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर इशू हो नहीं सकते, हमने इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर में सीखा था। तो आइए मैं बताता हूं आपको, जब हम इशू करेंगे तो वहां पर भी 3 सिचुएशन आपके सामने आएगी। सिचुएशन नंबर पार, अगर हम इशू करें एट पार, ये इशू कौन सा है पता है, पुराना वाला नहीं है, नया वाला। जो पुराने वाले डिवेंचर वो ले रहे हैं, उसके बदले में जो हम शेयर्स या डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसकी एंट्री है ये, रिडम्पशन की डेट को। अगर इशू करें एट पार, इस केस में जो डिवेंचर होल्डर है ये तो डेबिट हो जाएंगे, इनको पेमेंट करना है ना, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये जो डिवेंचर नाम की लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तीनों सिचुएशन में आके डेबिट हो जाएगी, ताकि ये लायबिलिटी खत्म हो जाए, क्योंकि अब इनको इनकम सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ये तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में अगर पैसे दे दें तो 2 बैंक हो जाता, बट हम पैसे ना देकर के हम क्या दे रहे हैं इनको, न्यू डिवेंचर। तो हम यहाँ पर
मैं न्यू वर्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, समझ में आ जाए। बाकी हम इधर परसेंटेज डिवेंचर लिखते हैं, न्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और अगर डिवेंचर नहीं होके शेयर हो तो आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके। सेकंड, अगर हम डिवेंचर इशू करें या न्यू शेयर इशू करें ऑन प्रीमियम, तो इशू करते टाइम प्रीमियम फायदा होता है, रिडम्पशन करते टाइम प्रीमियम क्या होता है, लॉस होता है, तो डेबिट होता है, लेकिन इशू करते टाइम तो फायदा होता है। तो यहां पर हम इसको करेंगे क्रेडिट, तो वही वापस डिवेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके। और प्रीमियम फायदा होता है तो यहां आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, इशू करते टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है। और टू, अगर न्यू डिवेंचर है तो आ जाएगा न्यू परसेंटेज डिवेंचर। न्यू वर्ड मैं आपके लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना है। वहां क्वेश्चन में जो परसेंटेज डिवेंचर दे रखे हैं, पुराने 8% ले रहे हैं, 9% दे रहे तो 9% आ जाएगा। और अगर शेयर्स दे रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, अगर हम शेयर्स तो डिस्काउंट में इशू कर नहीं सकते, कंपनीज एक्ट हमें मना करता है, कंपनीज एक्ट 2013, बट हम जो हमारे डिवेंचर है उनको तो हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्काउंट में इशू करें डिवेंचर को, तो उस केस में क्या होगा, डिवेंचर होल्डर वही डेबिट हो जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट हमारे लिए इशू करते टाइम लॉस होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और टू, न्यू डिवेंचर, सॉरी, न्यू परसेंटेज डिवेंचर। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते, हमें कंपनीज एक्ट मना करता है। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे समझ में। तो अब सिचुएशन कितनी हो गई है, टोटल हो गई है यहां पर 9 सिचुएशन बन सकती है। ये रिडम्पशन है और ये उसके बदले में नए शेयर या फिर नए डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ये हो रहा है दोनों एंट्री आपका रिडम्पशन की डेट को। फॉर एग्जांपल ये रिडम्पशन की डेट है 31 मार्च 2025, तो ये 31 मार्च 2025 को दोनों एंट्रियां हो रही है। इनसे पहले हो सकता है 4-5 साल पहले, हो सकता है 2020 में हमने ये डिवेंचर इशू किए थे। अब 31 मार्च 2025, 5 साल बाद में हम क्या कर रहे हैं, इन डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं। तो एक बार इशू हो चुके हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, इनका रिडम्पशन कर रहे हैं और इनके बदले में नए शेयर या नए डिवेंचर वापस इशू कर रहे हैं। अब 9 सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये बोले, क्या बोल सकता है, रिडम्पशन करो पार पर और इसके बदले में शेयर इशू करो पार पर। फर्स्ट, रिडम्पशन करो पार पर, शेयर इशू करो प्रीमियम पर, रिडम्पशन करो पार पर, शेयर इशू करो डिस्काउंट पर। तो कितनी हो सकती है, 3 सिचुएशन हो गई, तो 3 एंट्रियां बन सकती है। सेकंड, रिडम्पशन करो प्रीमियम पर, नए शेयर इशू करो पार पर, रिडम्पशन करो प्रीमियम पर, नए इशू करो प्रीमियम पर, रिडम्पशन करो प्रीमियम पर, नए शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू करो डिस्काउंट पर। तो 3 ये हो गई, तो 3 और 3 6 सिचुएशन। नेक्स्ट, रिडम्पशन करो डिस्काउंट पर, नए शेयर इशू करो या डिवेंचर इशू करो पार पर, रिडम्पशन करो डिस्काउंट पर लेकिन जो न्यू शेयर इशू या डिवेंचर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे कर दो, रिडम्पशन करो डिस्काउंट पर और न्यू शेयर या डिवेंचर इशू कर दो डिस्काउंट पर। तो 3 ये हो गई, तो टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो 9 के 9 कॉम्बिनेशन जो है आपके इस चार्ट में कवर हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चार्ट के नोट्स चाहिए, मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको ये अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओनली जो बोर्ड पर मैं लिखता हूं पेन से, उसी के नोट्स टेलीग्राम पे मिलते हैं। इसके अलावा जो टाइपिंग के हुए नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पे नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर कोर्स परचेज करना पड़ेगा, तब मिलते हैं। ओके, बट आपकी हेल्प के लिए जो यहाँ लिखा रहा हूँ वो कम से कम आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए। तो वो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं और टेलीग्राम पे ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।